बुद्धि में एक ही भाव बैठार दे, मैं कुछ नहीं हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कर तो भगवान ही रहे। जैसे ये माता जी हरे कहते हैं आज हमने सब्जी बनाई, तुम सब्जी बना ले, बताओ बना सकत तुम्हारे सब्जी? चलो तई आलू बना के बताओ, आलू बन जाए तई। सब्जी कौन बनाई? भगवान ने बनाई है। बनाई कि नहीं बनाई? पर आदमी के हमने बनाई है, तुमने बनाई नहीं। वही की बनी बनाई चीजें वही में मिला के तुमने तनक सो स्वाद बनाओ है, पर बनाओ तो सब कुछ भगवान ने। बोलो, नमक तुमने बनाओ, जीरे हल्दी धना मिर्चे तुमने बनाई, आलू टमाटर भट्टा तुमने बनाए, ये सब बनाए कौन है? भगवान ने। अपन ने इकट्ठे कर दे सो अपन कह रहे हमने बनाई है सब्जी। सब्जी बना सकत तो भगवान ने बनाया है। तो बस यही भीतर बैठ जाए कि जो कुछ है सो ईश्वर है, मैं ना। तो मन हो जाए हिमालय और बुद्धि हो जाए मैं ना। तो हिमालय और मैं नहीं के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो। अच्छा, जे के घर में श्रद्धा हुई है वो के घर में संत जरूर है। संत बिना श्रद्धा वाले के नहीं जा सकता। अच्छा, संतों का जीवन में दो प्रकार से मिलना होता है। कितने प्रकार से? दो। रामायण में दो ही चीजें लिखी हैं कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और दूसरा रास्ता कौन सा है? बोले पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। बिना पुण्य के भी संतों का दर्शन नहीं होता है। बिना पुण्य के भी संतों का दर्शन नहीं होता। अब ये बात पे विचार करने हैं कि हमारे जीवन में अगर कोनो संत मिलो है तो वो अपने पुण्य से मिलो है कि भगवान की कृपा से मिलो है। जो भी तो अपन अनुभव हो चल दो गली है, तो जो तो पता रहे कि भाई आए कौन गली से अपनी जिंदगी में। इसका बिल्कुल सीधा सा भाव है। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो, उनके धाम पे गए हो, तो ये तुम्हारे पुण्य हैं। कैसे? बिना पुण्य के आदमी के पांव धर्म में आगे नहीं बढ़े। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम गए हो तो ये तुम्हारा पुण्य है। और अगर कोई संत तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया है तो ये परमात्मा की कृपा है। समझ लेना कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कितना खराब समय चल रहा हो तुम आओ, अकौ ये दो तीन काम होने लगे तो समझ लियो कि तुम्हारा समय अच्छो आ रहा। पहलो, तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करने लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। अब मनो अब गैया गोबर नहीं कर रही, अब तो कुत्ता हग रहा है दरवाजे। अब तुम्हारा समय अच्छो आ जाए। और दरवाजे का बिस्तरों में ये मैंने बड़े बड़े आदमों की जय हो जाता था, तनक पैसा भावरे और वे कुत्ता ले आए।
वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। ये कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा करे कुत्तों को चूम रहा है। अरे बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा है कि भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बना दियो, हमाओ मोड़ा कुत्तों के चूमा ले थे। कछु कछु कहते हैं गुरुजी जो वो कुत्ता नो ही, अरे कुत्ता सो ही अलग अलग हो। कहने लगे जो बाहर को कुत्ता आए। अच्छा एक बात बताओ, करेली से जूता ले आओ, कहां को बाजार करत करेली कोई, करेली से जूता ले आओ सो पांव में पैर हो, और बंबई से लिया हो तो का खुरली मेरे मूड पे धरे फिर हो कि जे बंबई के जूता आए इनको पांव में नहीं पहनने। बताओ कुत्ता तो कुत्ता होते, अब चाहे वो इतिया को हो चाहे बंबई को हो। कार्य पहले शाम को और सवेरे गांव में खिरका में गैया करवे जाते और शाम को गैया लेवे जाते। आप कुत्ता के गले में बेल्ट डाले फिर रहे। काय कल के बड़े आदमी कहा था कुत्तों से काय माने तुम में कुवत ने कहा कि तुम अपनी चिनार बना पाओ, तुम्हें कुत्ता पोसने पर बड़े आदमी बनवे, तो तुमसे पावरफुल तो वो कुत्ता कहा। कई आदमी ने देखो तो कुत्तों का तमाशो मचाओ है। ठीक है मनो, अब जब घेरी फेराई रही मारबे फेराई रही तो अब तो जाखो प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पेले हर ले। तो जिसके घर में गाय गोबर करने लगे, जिसके घर में मोहल्ला के मोड़ी मोड़ा खेल वे आन लगे, समझिए तुम्हारे अच्छे दिन आवे बारे हैं, तुम्हारा समय फिर वे बारो है। पूजा करत में लोटा बगर जाए, चंदन बगर जाए, समझ लियो अच्छो समय आवे बारो है। कब पूजा कर रही हो रखूं मैंने ये सुन करियो कि रोज बगरा दे। धोखे से अगर लोटा गिर जाए, चंदन गिर जाए, तो समझ लियो कि अच्छो समय आवे बारो है। अजय को खराब समय आने हुए सो जे के दरवाजे ताश खिलन लगे, हम अंगूठा लगा दें वो परिवार 3 साल में बर्बाद हो जाए। जे के दरवाजे ताश भर खिलत हुए, और हमें तो ज्यादा पता नहीं है। पहली बेर हम तुम्हारी खुरली आए और अब मंदिर से बाहर करे नहीं है। जिसके घर के दरवाजे ताश खिलने लगे, समझ लेना 3 साल में वो परिवार बर्बाद होने वाला है। और तुम्हारे गांव में जे के घरे दरवाजे ताश खिलत होए, सो परिवार की बता दे कि क्या हालत है। सांच खुआच की कोई बात नहीं है। जिसके घर के दरवाजे ताश पिसती है, मतलब भगवान के घर से वो को समय खराब आ गो कहो। इसे भूल के घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो, और जे ताश खेलवे बारे कछु महात्मा तो आए नो कि तुम्हारे घरे बैठे तो तुम्हारी जगह धन्य हो रही। जी हाँ, 1 नंबर के ठलुआ करम अभागी, जिनको 2 पैसा को काम नहीं है, बैठे हैं कौन उनके दरवाजे। एक आदमियों की चौकीदारी खुचाए ने
कहीं तो न पानी भर लिया जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे कि हमारी जगह खराब करो, हम तुम्हारी दिन भर कुटवारी करें। तुम तो कहूँ घरे खिलात हो तो गर्म पानी डाल दी खिड़की में हो, सो सांप घायो कर लिए, दूसरा छिड़किया न चढ़ तुम्हारी। और फिर घेरी फिर रही हो सो मार गयो हमारे बाप को कहा जा रहा, अपन ज्यादा में भी नहीं पड़ा। अपन ने कह दई मानने हो सो मानियो, अन्य मानने सो बिल्कुल न मानियो। तो बात चल रही थी कि जिनका मन हिमालय हो जाएगा, जिनकी बुद्धि मैना हो जाएगी, उनके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होगा। और जिसके घर में श्रद्धा होगी उसके घर में संत जरूर जाएंगे। पार्वती का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद हिमाचल के यहां पहुंच गए। राजा हिमाचल ने प्रणाम किया। अच्छा, एक बात और है, बिटिया जिसके घर में हो और मां को जन्म से ही चिंता लग जाती है। इतनो प्रेम करत हैं जी, कहो बिटिया हो 5 साल की, कहो जी मेला जाए उतने से 2 चम्मचे ले आए, कई का कई मोड़ी खुदे जो नो चाहे वे सड़ जाए चम्मचे। और ये ममता है तुम्हारे भीतर। मां को ये चिंता रहती है कि घर भर कैसा मिलेगा। एक और हम आपसे निवेदन करें, जब बिटिया के लाने शादी को आयु हो जाए, आज को आदमी अकेलो घर देख रहा है, घर ने देखियो मोड़ी खो बर देखियो। आज आदमी घर देख रहा हो, जमीन कितनी है, अब चाहे भैया 3 पगुआ फसात हुए, तुम 200 एकड़ जमीन देख के कर ही दे, और कहूं भैया पियत कहा है, और कहूं जायादत और कहा है, ताश की 2-3 पत्तों में सब पायरो हो जाए। इसलिए शादी में बर देखो, कितना बड़ो घर का इन्हें होए, अगर तुम्हें पता लग जाए कि लड़का शराब पियत है तो मोड़ी घुंगुआ में पटक दियो, मनो नरक में ने पटक दियो, वो नरक में ने पटक दियो। दारू खोरों को कया यात्रे से मोड़ी घुमा रहे, तुमने सुख देखे और तुमने मोड़ी को नरक में पटक दो। इस दारू खोरों से तो ब्याह कर गई ने, बहुत ही खतरनाक हो जे दारू खोटा, पी भर पाए दद्दा फिर देखो तुम। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा हो। और ये देश को दुर्भाग्य देखो यार, किताबें रोड पे बिक रही और जूता शोकेस में बिक रहा है। बताओ, किताबों की दुकानें कहां लगत? रोड पे हो, और जूता कहां धरे? कांच में। सब्जी कहां बिक रही? रोड पे। और दारू कहां बिक रही? कांच में। बताओ, जौन सब्जी अपन को खाने पर रोड पे धरी और दारू शोकेस में धरी, फिर उते भी पैक धरी। क्या जिंदगी हो गई है। सब सीतारामैया हो गई, वो तो चले आ रहा हो जी, देना चल रहा है, वो तो सब खेल गाऊंगा। किताबें शोकेस में होने थी। एक बात और ध्यान से सुन लियो हमारी, अगर तुम्हारे घर में एक थाली होए तो बेच लियो,
हाथ पे रोटी धर के खज्जो। ऐसी कोई न के टाठी बेच दे, पर हम कह रहे बेच नहीं। अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो, वक्त आ जाए तो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खाना, पर अपने बच्चे के लिए थाली बेच के किताब जरूर ले आना घर में, उसे पढ़ा जरूर देना। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चों को कार लाके नहीं दी तो घंटे 2 घंटे रोएगा। अगर कार लाके नहीं दी तो घंटे 2 घंटे रोएगा। और अगर संस्कार नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी रोएगा। अब फैसला तुम करो। अपने बच्चे के पांव में जूता ले अज्जो चाहे न ले अज्जो, पर उसके हाथों में किताब पेंसिल। हर आदमी को हर काम औकात में रह के करो चाहिए। औकात से ज्यादा खाओ न चाहिए, औकात से ज्यादा महंगो कपड़ा न पहनो, औकात से ज्यादा घूमने न जाओ, औकात से ज्यादा खर्चा न करो, पर एक काम औकात से बढ़कर कर दियो। अगर कर्जा लेके भी अपने बच्चों को पढ़ाने पड़े तो पढ़ा दियो, क्योंकि जमीन जायदाद तो धोखा दे दे, पर पढ़ाई धोखा नहीं देते आए। पढ़ाई को जरूर। और फिर आजकल के मोड़ी मोड़ा बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बहुत ही खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। तुम देखो तो जे 1.5 फुट के। अब अपन से इतनी बात नहीं हो रही, अपन और जितने जी आज के इतने होशियार मोड़ी मोड़ा हो रहा है। ऐसे होशियार मोड़ी मोड़ा एक पहले पैदा ही नहीं भाई। बताओ, इतने सियाने सियाने बैठे अलग से। ऐसे जवाब एक लड़का ने गीत गाओ 15 अगस्त पे, सो नेताजी गए के सम्मान को अच्छा गाओ, तो माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है। वो कह लगो नहीं साहब, कमाल के नोई। बोले फिर? बोले मिही लाल के आए। इतने होशियार मोड़ी मोड़ा है, ऐसे जवाब वो नहीं दे सके। एक बच्चा गौ दौड़त दौड़त घरे, कहने लगो बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काय खो जाए। वो बोलो कि तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। बस इन बच्चों को दिशा भर ठीक मिल जाए, और वो जिम्मेदारी है माताओं की। ध्यान से सुन लियो, मां चाहे तो औलाद बना दे, और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। अब हम 2 महिलाओं को परिचय दे रहे हैं, तुम उन्हें जान लियो हम कौन की कह रहे हैं। एक महिला विधवा जंगल में रहती, 2 दिन खावे ने जरूरत तो, पर उन्हें 5 बच्चों को बेसंस्कार दाए कि जो दिन महाभारत को युद्ध भाव, सो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कौन के संस्कार आए? ये कुंती के संस्कार आए। और एक तरफ आवाज एक तरफ रानी सब सुख सुविधाएं, और 100 लड़का मूर्ख न कर गए। जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से आंखों पे पट्टी बांध लेते मोह की, उनके ही घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती। ऐसे कोशिश करियो कि अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी न बांधिए। मैना ने हाथ कर दिया। पार्वती का गुरुजी देखो, बिटिया को कैसो पति मिले है,
नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष यह स्वामी यस कह मिले परिहस्त महरेख। मैना तो घबरा गई। नारद जी बोले घबराओ ने, जितो ये के हाथ में लिखो है ये सब बातें शंकर जी में है। और शंकर जी ऐसे देवता हैं कि जिनके पास अवगुण भी जाते हैं तो गुण बन जाता है। अवगुण गुण कैसे बना? उदाहरण ऐसे देखो, कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हुए कि एको पति जेल में रहे। अब माँ बाप तो घबरा जिन्हें घबरा तो बताओ अर्जुन मोड़ा से ब्याह होने वो जेल में रहे। अच्छा ऐसो भी तो हो सका कि वो जेलर हुए, ऐसो नहीं हो सका कि वो जेलर हुए, जेल को डॉक्टर हुए, जेल पुलिस में हुए, जेल को ठेकेदार हुए, तो वो भी तो जेल में रहे। गुण भी अवगुण बन जाते हैं और अवगुण भी गुण बन जाते हैं। कैसे? बोले भजन से। जो बेटी अपने मायके में रह के भजन पूजन करती है और जब वो अपने ससुराल जाती है तो अगर ससुराल में कोई दुर्भाग्य भी है तो उसे भाग्य में बदल देते। अपने ते कहावत है कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो बिटियों के ऐसे पांव पड़त हैं कि घूरे पे महल बन जाता। वो कोनो कोनो ऐसी आउत हैं कि महल में घूरे लगवा देते। बताओ नहीं लगवा देते हैं तो कमी भजन। अगर बेटी मायके में भजन पूजन करेगी तो जिस घर में जाएगी उस घर को महका देगी। पार्वती ने सुना कि ये सब गुण शंकर जी में हैं। पार्वती चली गई तपस्या को। सप्तऋषि गए परीक्षा लेवे, शंकर जी ने पहुंचाओ। परीक्षा पहले भी होती अबे भी हो रही, पर पहले बहुत सोच के परीक्षाएं होती और आज की परीक्षाओं में लग गई है लोहारिया। आज का लड़का मोड़ी देखने जाते तो पता है क्या कहते? तुम्हारा कौन सो हीरो फेवरेट है, कौन सी मूवी फेवरेट है, वो मूवी को चाट लियो। अरे जा पूछो कि हमारे बहुदत्ता की सेवा कर हो, गरीबी अमीरी में हमारा संग दे हो, सो फिल्म में पूछ रहा है कि कौन सी फेवरेट है। बताओ। पहले की परीक्षा ऐसी होती, एक दादा गए मोड़ी देखने अपने नाती के लाने। अब सियाने को अनुभव तो सियाने को होते। बिटिया आई, चाय नाश्ता ले आई, दादा ने जेब में से दो चीजें निकाली और टेबल पे धर दी। एक सूजी धर दी और एक कैंची धर दी। बोले बेटा ये में से एक लाइन जा जो कछ ले जाने हो तुम्हें भीतर है। मोड़ी ने सोची कैंची बड़ी है जाई ले जाए, सुने उठाई कैंची भीतर चली गई। दादा उठे बाहर आए, मोड़ी को बाप बोलो कि दादा अब हम का समझे? बोले अब का समझे, कैंसल ही समझो, हमने कर पे तुम्हारे घरे रिश्तेदारी। बोले काहे? बोले वह कैंची उठा ले गई। कैंची को काम है काटबो, या हमारे घरे जे है तो सत्यानाश कर दे। अगर सूजी ले गई होती तो सूजी का काम है जोड़ना। सूजी का काम क्या है? दो टुकड़ों को एक कर देना। और कैंची का काम है काटना। इसीलिए कभी किसी टेलर की दुकान पे जाना, कैंची कहाँ मिले है?
पांव में। कैंची कहां मिले है? पांव में। और सूजी कहां मिले है? कान में। कान में खोसा रहे। मतलब जो काटने का काम करेगा वो पांव में ही रहेगा, और जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पे बैठेगा। इतने जितनी बिटियां बैठी हो बेटा हरो, जब दूसरे के घरे जाओ तो कैंची बन के नहीं जाइयो, सूजी बन के जाइयो। जोड़वे को काम करियो। पहले ऐसी परीक्षाएं होती। एक दादा गए रे मोड़ी देख ले, वो मोड़ी से बोले कि काय बेटा, धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा का अध्ययन है, का पढ़ लो तुमने? कहने लगी दादा रामायण घरे पढ़ लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घरे कर लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे।